बहुत से मुद्दे हैं। पंजाब कुछ महीनों में चुनावों का सामना करने वाला है। यहाँ पर बहुत से पहले से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, तो उसमें एक नया विषय आ जाता है जिसमें आप लगभग 40 साल पुराने उस पूरे इतिहास को दोबारा रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। उन उन घटनाओं में मुद्दे तलाशते हैं। और आज एसजीपीसी एक रोष मार्च निकाल रहा है। उन्होंने अपने दफ्तर से लेकर डीसी के दफ्तर तक एक रोष मार्च निकाला। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक रोष मार्च निकाल रहा हो। तो लगता है कहीं ना कहीं जो पंजाब के असल मुद्दे हैं वो साइड ट्रैक हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ। हालांकि फिल्म को सेंसर किया जाना, फिल्म पर प्रतिबंध लगना से ना रोका जाना, उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। उसको क्यों बंद किया गया, क्यों नहीं उसको चलने दिया गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये राजनीति से जिस तरीके से जुड़ रहा है या जुड़कर एक नैरेटिव बेस्ड डिबेट को जनरेट कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके कारण हमें बहुत से वजहें मिलती हैं कि हम ये समझ सकें कि क्या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी तो नहीं है। क्या पंजाब के मुद्दों या इस तरफ जिसमें कि एक धर्म से जुड़ा हुआ, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा, फेक एनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हुई पंजाब में, उन मुद्दों की सार्थकता आज भी है। वैसे पंजाब में एनकाउंटर भी लगभग 4 दर्जन के करीब एनकाउंटर हो चुके हैं पिछले इन 4-4.5 सालों में। तो ऐसा नहीं कि मुद्दे इरेलेवेंट हैं, लेकिन क्या उनको एक फिल्म के नजरिए से ही हम चर्चा में लाएंगे? बड़ा सवाल ये है कि हम तस्वीरें और फिल्में देखकर, सिनेमा पर कोई घटना को देखकर हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जो असल में शायद जमीन पर घट जरूर रहे हो, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी उनकी आवाज नहीं उठाती। किसी राजनीतिक पार्टी ने पंजाब में पिछले 4-4.5 सालों में जो तकरीबन 4 दर्जन एनकाउंटर हुए हैं उन पर चर्चाएं नहीं की, उन पर इतने बड़े मुद्दे नहीं बन पाए। लेकिन एक फिल्म की वजह से इस विषय को जिस तरीके से शिद्दत से हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आप एक सिनेमा पर आधारित चर्चा को, नैरेटिव ड्रिवन डिबेट और डिस्कशन को कितना आगे तक ले जा पाएंगे। रितेश भाई, मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि जिस तरह से एक साइड है, एक धड़ा जो कहता है फिल्म को नहीं रोकना चाहिए, फिल्म दिखाई भी जा रही है, जगह जगह दिखाई जा रही है कि किस तरह से एट्रोसिटी उस वक्त पुलिस ने की थी। पंजाबी जो सिख हैं, उस सिख परिवारों को कैसे जो है उठा के लोगों को ले जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन वहीं रवनीत बिट्टू का बयान आता है जो दूसरी तरफ खड़े होते हैं, और साथ में जो उनका ये कहना है कि हिंदुओं से मेरी अपील है कि कब तक चुप रहोगे। उसके बाद ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो इसमें चली थी कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदू बनाम सिख की एक खाई जैसी जो है वो चुनाव के मद्देनज़र खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए, ऐसी जब भी विवाद और कंट्रोवर्सीज आती हैं तो राजनीतिक जो लीडर हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ही सेकेंगे, और रवनीत बिट्टू भी उसी श्रेणी में हैं। अब कुछ साल पहले तक जब एक भाव एक अलग तरीके की बात चल रही थी, तो एक बंदी सिंह हैं जो ऐसे सिख बंदी हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको छोड़ने को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, तो यही रवनीत बिट्टू शायद उस वक्त कांग्रेस में थे, ये तैयार हो गए थे। यानी कि उनके दादाजी की हत्या की गई, पंजाब के मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, तो उस वक्त ये बंदी सिंहों की रिहाई के लिए वे किसी समय तैयार हो गए थे। तो आज ये बात कर रहे हैं कि हिंदू कितनी देर तक चुप रहेंगे। आई मीन, ये सब डिबेट्स मुझे बहुत बेमाना लगती हैं लोगों के नज़रिए और लोगों के इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नज़रिए से, और खास करके रवनीत बिट्टू के पास एक रीज़न है, कॉज है कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय को बेबाकी से रखें। उनका ये हक इसलिए बनता है क्योंकि उनके परिवार ने इस चोट को अपने शरीर पर सहा है। कोई भी बाहरला व्यक्ति, हम आप या कोई भी और टिप्पणीकार हो, उनसे ज़्यादा रवनीत बिट्टू का बातों को करने का हक तो बनता है। लेकिन जिस नज़रिए से वो आज कह रहे हैं, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब में पिछले लगभग 26-27 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता में कवर करते हुए। इन तमाम सालों में पंजाब में हिंदू नेतृत्व है, और मैं यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पर बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में थी, उनकी साइड किक बन के, स्टपनी जैसे कहते हैं, बनकर रही। पंजाब के हिंदुओं के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा ही नहीं पाई। अगर इतना बड़ा आज वो कह रहे हैं कि 25,000 थे, 35,000 थे, 45,000 हिंदुओं को मारा गया, ये सभी आंकड़े कहां से आए और इन आंकड़ों को पहले कभी किसी ने चर्चा में क्यों नहीं लाया, और क्यों दबी आवाज रहती थी? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक बहुत